अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज की वीडियो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में है कि हम कैसे एक ट्रू और फेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी बार आप अपने किसी की लेवल के आसपास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ऑब्जर्व करते हैं और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद भी मार्केट आपकी फेवर डायरेक्शन में नहीं जाती। तो इसके पीछे बेसिकली रीज़न क्या हो सकती है? तो इंशाल्लाह आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए क्या कंडीशंस, क्या क्राइटेरिया हैं, और अगर वो क्राइटेरिया और वो कंडीशंस पूरी ना हो तो हम उस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को इनवैलिड कहते हैं। बेसिकली ये दो एग्जांपल्स आप चार्ट पे देख सकते हैं। अब कुछ लोग शायद ये कहें कि इनमें से एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लाइक दिस वन, ये वाला, ये ओरिजिनल ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है और ये फेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो ये दोनों सही है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से। उसके लिए रीजन जो जो एक बेहतरीन हम कहते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वही होगा जिसमें प्राइस ये एक एक्सपेंशन लगे, लाइक ये एक एग्रेसिव मूव हो। आखिरी मूव जो लिक्विडिटी स्वीप करे वो एक एग्रेसिव मूव हो, दिस वन। सही है। तो मार्केट ने एग्रेसिवली लिक्विडिटी लिए, उसके बाद हम कहते हैं कि एग्रेसिवली प्राइस डाउन साइड पे मूव करे, एग्रेसिवली, और ये अपना रिसेंट लो ब्रेक करे। तो जब प्राइस इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज होगी, एग्रेसिवली ब्रेक एंड क्लोज करती है, तब हम इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं। लेकिन अब ये वैलिड होगा या नहीं, इसके लिए मजीद क्राइटेरिया अप्लाई होते हैं। वो क्राइटेरिया कौन से? हम कहते हैं कि जब प्राइस ये हाई ब्रेक करके की लेवल टैप कर रही है, सही है, तो उसमें यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स होने चाहिए। एक हो, दो हो, मल्टीपल हो, एक फेयर वैल्यू गैप एटलीस्ट यहाँ होना चाहिए। तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा जब ब्रेक होगा मार्केट, लाइक ब्रेक एंड क्लोज करेगी मार्केट इस लो के नीचे। तो ये फेयर वैल्यू गैप ऑटोमेटिकली एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। ये आईसीटी का सिंपल कॉन्सेप्ट है, जनरल आप लोग यूज करते भी होंगे। तो ये एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। अच्छा, यहाँ जब मार्केट ब्रेक हो रही है, इस लो के नीचे ब्रेक एंड क्लोज हो रही है, तो इसके लिए भी यही क्राइटेरिया कि इस वेव में भी प्राइस फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट करे। सही है। इस वेव में भी, इस डाउन साइड की वेव में भी फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट करे। लेट सपोज ये आई एफ जी था और यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट करे। तो वो यहाँ हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन हमें वो फेयर वैल्यू गैप चाहिए कहाँ पे? इस स्ट्रक्चर शिफ्ट होने से पहले पहले, लाइक ये लो ब्रेक होने से पहले, इस रेंज में, इस हाई से लेके इस लाइन तक, इसी के अंदर हमें फेयरवेल गैप्स चाहिए। अगर नीचे फेयरवेल गैप बनते तो वो वैलिड नहीं होंगे हमारे लिए। वी नीड द फेयरवेल गैप्स विद इन दिस रेंज, इसी रेंज में हाई से लेके इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट तक। तो लेफ्ट साइड का एक फेयरवेल गैप, एक दो मल्टीपल, राइट साइड पे फेयरवेल गैप। जब फेयरवेल गैप्स के साथ मार्केट अपना लो ब्रेक करेगी, ऑब्वियसली की लेवल को टैप करने के बाद, लाइक ये की लेवल हो सकता है कोई लिक्विडिटी, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी हो सकती है, उसके अबव फेयरवेल गैप मेरा फेवरेट मॉडल है। लिक्विडिटी के अबव अगर फेयरवेल गैप है तो वो बेस्ट ट्रेड होती है। सही है। तो लिक्विडिटी लेट्स सपोज ये स्वीप हुई है और उसके बाद फेयरवेल गैप है, और उसमें हमें ये कंडीशंस चाहिए। यहाँ पे इस वेव में जब मार्केट बाय जा रही है, अपना की लेवल टैप कर रही है, लिक्विडिटी स्वीप कर रही है, तो इस वेव में फेयरवेल गैप्स होने चाहिए और इस वेव में भी फेयरवेल गैप्स होने चाहिए, तब जाके ये एक वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। और इसके लिए फिर हम एंट्री कैसे प्लान करते हैं? बेसिकली हम एंट्री इन फेयरवेल गैप्स में प्लान करते हैं। ये हमारा एक ब्रेकर एरिया होता है, ये वाला है पार्ट सारा। सही है। ये जो लास्ट डाउन साइड मूवमेंट बिफोर दिस अप, ये हमारा एक ब्रेकर एरिया होता है पूरे का पूरा। सही है। ये ब्रेकर एरिया होगा, और इसमें जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल होगी, इसमें फॉर एग्जांपल ये पूरी की पूरी एक ही डाउन क्लोज कैंडल है, तो ये हमारे लिए ब्रेकर ब्लॉक होगी। और हम आइडियली क्या कहते हैं, प्रीफर करते हैं कि इसी ब्रेकर ब्लॉक की रिटेस्ट पे हमें एंट्री दे मार्केट। सही है? इसी ब्रेकर ब्लॉक के रिटेस्ट पे एंट्री। अदरवाइज कभी कभार डीप अगर थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट होते हैं तो इस वे में मौजूद जो नियरेस्ट फेयर वैल्यू गैप्स हैं, जो इस ब्रेकर के साथ अलाइन, लाइक आपने करना है ब्रेकर मार्क से, लाइक दिस आपने ये ब्रेकर ब्लॉक मार्क कर लेना है, और इसी ब्रेकर के एरिया के अंदर, इसी ब्रेकर की रेंज के अंदर जो फेयर वैल्यू गैप्स होंगे यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस, वो आपने मार्क कर लेने हैं।
और प्राइस को आपने फिर एंट्री इसी फेयर वैल्यू गैप में प्लान करनी है विद दिस योर फर्स्ट टारगेट। और बाकी टारगेट आपका जो भी मतलब रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो वो आपके बाकी टारगेट्स होंगे। तो ये फर्स्ट केस था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। दूसरा हम देखते हैं। दूसरे में आप देख रहे हैं कि प्राइस अपसाइड स्विंग हाई स्विंग लो देन एग्रेसिवली लिक्विडिटी प्राइस ने ले लिए और हाई टाइम फ्रेम की लेवल भी टैप हो गए लाइक लिक्विडिटी और उसके बाद फेयर वैल्यू गैप। तो अब क्या, अब फॉर एग्जांपल अब अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर शिफ्ट तो लो तो ये है लास्ट लो बिफोर दिस हाई, वो तो ये पड़ा है। तो ये बहुत डिस्टेंस है प्राइस के लिए, ये डिस्टेंस कवर करना ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। उसमें हम फिर देखते हैं कि मार्केट एक दूसरा स्ट्रक्चर शिफ्ट दे हमें, ये वाला 1 2 3। और जैसे ही ये 1 2 3 होता है उसके बाद फिर हम यहाँ से एक एंट्री प्लान करते हैं और ये हमारा फर्स्ट टारगेट। डाउन साइड पे आप जो भी अपना रिस्क रिवार्ड, हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी होती है रिस्क रिवार्ड पे, तो उसे फॉलो करें। लेकिन हम फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ से ये एंट्री लेंगे, सही है। और हमारा जो फर्स्ट टीपी होगा वो ऑब्वियसली ये टीपी होगा। इसमें भी हमें चाहिए कि ये 1 2 3 जब करे प्राइस तो इन वन की वेव में भी फेयर वैल्यू गैप्स हो, यहाँ इन्वर्जन ऑफ यूजी हो तो वेल एंड गुड। फिर यहाँ वन की वेव में भी फेयर वैल्यू गैप्स हो और ये जो मार्केट 3 की वेव बना रही है लाइक ये 1 2 3, इन दोनों में फेयर वैल्यू गैप्स होने चाहिए, सही है। यहाँ फेयर वैल्यू गैप, यहाँ भी फेयर वैल्यू गैप, यहाँ भी फेयर वैल्यू गैप्स। तो ये एक बेहतरीन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। लेकिन ऑब्वियसली ये एक स्ट्रॉन्ग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड वाला जो मैं बता रहा हूँ ये भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही है, लेकिन इसके मुकाबले ये थोड़ा कम पावरफुल है। और इसमें हम वैलिड क्राइटेरिया यही बयान करेंगे कि इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बने पहले, यहाँ पर भी वो बन सकता है, ऊपर भी बन सकता है, सही है। उसके बाद इस डाउन साइड वे में जब मार्केट 1 लगा रही है 1 2 3, इस वे में भी फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम एक फेयर वैल्यू गैप हो, तब हम कहेंगे कि ये हाई प्रोबेबिलिटी है। और 3 के मूव में भी एक फेयर वैल्यू गैप हो जिसमें स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। अब ये 1 2 3 का स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, इसमें हम कह रहे हैं लेफ्ट साइड पे लो ब्रेक हो रहा है। इसमें प्राइस राइट साइड पे ये लो लगा रहा है, लाइक हम लेफ्ट और राइट को इस तरह देखते हैं, लुक बैक लुक लेफ्ट, ये यूज होता है एक्सरा का ट्रेडिंग में। तो आपके लिए ये लेफ्ट साइड है यहाँ पे, ये लेफ्ट, इस प्राइस में आपको राइट साइड पे मार्केट लो ब्रेक करी है और इसमें लेफ्ट साइड पे ऑब्वियसली ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ही है, लेकिन आपको अगर इसके लॉजिक्स का पता है कि फेयर वैल्यू गैप्स कहाँ पे होने चाहिए मार्केट में। अच्छा, इसमें हम यहीं से ट्रेड क्यों करते हैं, प्रीफर क्यों करते हैं यहीं से ट्रेड, उसकी रीज़न ये है कि ये जो लास्ट अपसाइड मूवमेंट है इसे हम कहते हैं ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है। आप लोग आईसीटी की वीडियोस इस पे देख सकते हैं, कोर कंटेंट मंथ फॉर ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप्स मिटिगेशन ब्लॉक, ये चीज़ें सब उसमें होंगी। तो ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है ये वाला, ये जो अपसाइड मोमेंटम। और इसके अंदर अगर आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक मिलता है लाइक ये सारे का सारा हम कहते हैं कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक ही है, नाम उसका मिटिगेशन ब्लॉक है। अब आपने देखना है इसी रेंज के अंदर, इससे नीचे नहीं, यहाँ पे आपने फेयर वैल्यू गैप्स नहीं देखने, इसी रेंज के अंदर आपने कोई फेयर वैल्यू गैप देखना है और उसमें फिर हम एंट्री प्लान करते हैं। तो ये आपका दूसरे टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। अब कभी कभार क्या होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद भी प्राइस मूव नहीं करती, उसकी रीज़न बेसिकली क्या होती है। लेट सपोज आपका यही हायर टाइम फ्रेम की लेवल और प्राइस आ रही है इसी तरह। अब लोग इसको कहते हैं कि ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया और वो यहाँ से मतलब सेलिंग करते हैं, सही। ये हायर टाइम फ्रेम की लेवल, इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और नीचे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब बल्कि मैं आपको पहले ये दिखा दूँ, ये सही। ये अब बेसिकली दिख तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही रहा है, वैलिड स्ट्रक्चर शिफ्ट ही दिख रहा है, लेकिन इसमें क्राइटेरिया क्या हो सकता है कि ये मोमेंटम जो होगा आखिरी, वो बहुत वीक होगा, सही है। आखिरी मोमेंटम बहुत वीक होगा और ये स्ट्रक्चर शिफ्ट भी ऐसे होगा कि इसमें फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट नहीं होंगे, लाइक ना यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स होंगे ना यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स होंगे। और प्राइस मुश्किल से ही यहाँ इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज करेगी और उसके बाद एक रिट्रेस होके फिर बाय निकल जाएगी। या ये रिट्रेसमेंट कभी कभार थोड़ी डीप भी होती है, 1 2 3 लग के लोगों को दोनों किस्म के मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करवा देती है और फिर भी मार्केट बाई चली जाती है।
उसकी वही सिंपल रीजन है कि यहाँ फेयरवेल गैप्स नहीं थे, इस वे में भी फेयरवेल गैप्स नहीं थे। और ये जो मोमेंटम था सेल साइड पे, ये बिल्कुल मोमेंटम लेस मार्केट थी। लाइक हम कहते हैं कि जब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो तो ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स हों, एक्सप्लोसिव कैंडल्स, जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करे अपना। तो इसमें सारी मोमेंटम लेस कैंडल होती है। जब भी एक बड़ी कैंडल लगती है जिसकी बॉडी लाइक 50% से ज़्यादा है, उस विक के 50% से ज़्यादा है ओवरऑल कैंडल की रेंज से, तो वो एक मोमेंटम कैंडल होती है। बाकी ये बेसिक है कैंडल स्टिक, आपको अगर बेसिक का पता नहीं है तो आप बेसिक सीख सकते हैं कहीं से भी। तो एक बड़ी कैंडल जो होती है हम उसे कहते हैं मोमेंटम कैंडल, और जो छोटी कैंडल्स होती है रेंज करती हैं वो, दे आर कॉल्ड, कुछ लोग इसे कहते हैं रेंजिंग कैंडल, डोजी नाम है इसका। कुछ लोग इसे इनडिसिशन कैंडल कहते हैं। तो इन शॉर्ट ये एक मोमेंटम लेस कैंडल है जिसमें प्राइस मोमेंटम के बगैर, ये लाइक लो वोलेटिलिटी। तो हमें ये स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए होता है हाई वोलेटिलिटी हाई मोमेंटम के साथ। अगर ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हाई वोलेटिलिटी हाई मोमेंटम के साथ नहीं होता तो इट इज़ हाई चांसेस हैं कि ये एक फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, और उसमें प्राइस यहाँ 1 2 3 करके ही बाई जाती है, या कभी कभार यहाँ तक आके बाई जाएगी। उसकी अपनी रीज़न है, वो एक डीप टॉपिक है, उसमें मैं नहीं जा रहा कि कैसे वो स्ट्रक्चर शिफ्ट फेक फेक होता है। दूसरा स्ट्रक्चर शिफ्ट भी आपको इसी में एक्सप्लेन कर दूँ। ड्राइंग पे एक्सप्लेन करना काफ़ी आसान होता है, चार्ट पे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन बन जाती है। दूसरा स्ट्रक्चर शिफ्ट, अगर ये स्ट्रक्चर शिफ्ट है, अब इसमें भी वही बात कि प्राइस जब यहाँ आई तो मोमेंटम लेस, बिल्कुल मोमेंटम लेस सेल साइड डिलीवरी है, नो फेयरवेल गैप्स एट ऑल। अगर इन वेव्स में फेयरवेल गैप्स नहीं है तो प्राइस कहाँ तक आएगी, यहाँ तक आके और फिर इसके बाद बाई जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि ये प्राइस 1 2 3, सही है, 1 2 3, अगर ये 1 2 3 है तो इट मीन्स कि ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है, इस हाई से लेके इस लो तक। मार्केट यहाँ आके फिर बाय चली जाती है। तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हमेशा एक वायलेंट होना चाहिए, वायलेंट सही नजर आए, मोमेंटम कैंडल्स के साथ बड़ी बड़ी, और प्रेशर्ड प्रेशर्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिले आपको, तभी हम उसको वैलिड कहेंगे। एक और भी मिलता है स्ट्रक्चर शिफ्ट, उसमें सारे क्राइटेरिया भी होते हैं, मोमेंटम के साथ भी स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, लेकिन वो फिर भी एक फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला सही है, इसमें अब सारे क्राइटेरिया होंगे एक जेन्युइन एक ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के, लेकिन इसको फिर भी हम मैं एक फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट ही कहता हूँ। इसमें रीज़न क्या होती है कि प्राइस ने हर टाइम फ्रेम की लेवल को टैप तो किया है, लेकिन कोई खास लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, तो प्राइस 1 2 3 करके नीचे साइड पे फिर बाई जाती है जब इस मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करती है। तो कभी कभार ये 1 2 3 कंप्लीट होता है, कभी कभार यहीं से ही मार्केट बाई जाएगी। अगेन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, इसमें आपको सिर्फ मैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही बताऊंगा। तो ये आप खुद ऑब्जर्व कर लें तो आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि ये क्यों होता है। चलें चार्ट पे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। गोल्ड का ये चार्ट है H1 का, सही। और यहाँ से अगर हम पहले डेली देखें तो डेली में आप हमारा ये मेरे लिए एक की लेवल था, ये लो। आप मेरा चार्ट देख सकते हैं इस पे, व्हाट इज दिस, सही, ये शॉर्ट टर्म स्विंग लो। और इससे पहले एक लिक्विडिटी प्राइस ने स्वीप किए अगेन राइट साइड पे, और ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी लिक्विडिटी पूल छोड़ा है। तो ये स्वीप नहीं हुई, उससे पहले ये एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे एक एसएमटी था, जो लोग उससे वाकिफ हैं तो उनको पता होगा कि एसएमटी यहाँ पे सिल्वर के साथ कैसे बना था। मैं आपको एक नज़र दिखा दूँ वो। ये शॉर्ट टर्म स्विंग लो सिल्वर ने स्वीप किया है लेकिन गोल्ड ने नहीं किया। तो एसएमटी की वजह से भी कभी कभार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हम कंसीडर करते हैं, और ये एक अच्छा स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। तो आज का टॉपिक बेसिकली मेरा, मैं बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही समझाना चाहता हूँ। एडवांस में जाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 90% 70 80% 90% लोगों को बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की भी परख सही से नहीं होती। तो पहले इंशाल्लाह बेसिक पे, फिर कभी ज़रूरत पड़ी तो एडवांस डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे इस लो के नीचे जब
ये लिक्विडिटी स्वीप हुई। अब कुछ लोग इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे, कह सकते हैं, उनका अपना मतलब उनकी स्ट्रेटेजी होगी। मेरे लिए ये लिक्विडिटी स्वीप थी और ये टारगेट थे हमारे। सही है। ये स्विंग हाई फर्स्ट टारगेट ऑब्वियसली इसी कैंडल का हाई, फिर ये टारगेट, और ये फेयरवेल गैप से हमने सेल ट्राई ही नहीं करनी थी। इस फेयरवेल गैप से वहाँ हुई है सेलिंग, अदरवाइज मैंने यहाँ सेलिंग ट्राई नहीं की, बिकॉज हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी ये प्राइस और ये इक्वल हाइस अल्टीमेटली। सही है। अब यहाँ पे जाके हम लो टाइम फ्रेम डिस्कस करेंगे। H1 H1 के ये सेल साइड लिक्विडिटी है और ये NFP के दिन क्लियर हुई थी ये सेल साइड लिक्विडिटी। सही। तो जैसे ये सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई, आपने रिसेंट स्विंग हाई मार्क करना है। वो स्विंग हाई बन रहा है ये स्विंग हाई बना। अब मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप की है और स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे दिया, 1 2 3 में। सही है। इस 1 में तो अब इसलिए हमें कोई फेयरवेल गैप्स नज़र नहीं आए, लेकिन इस 2 में हमें फेयरवेल गैप्स क्लियरली नज़र आ गए। और ये एक लिक्विडिटी वर्ड है जो कि एक इंडिकेशन होती है कि स्मार्ट मनी अब बाइंग के मूड में है। मार्केट अब बाइंग के प्लान कर रही है। 1 2 3, और ये आपका एक वैलिड स्ट्रक्चर शिफ्ट इस लिक्विडिटी के बाद। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ लोग इसको स्ट्रक्चर शिफ्ट कह रहे होंगे। सही है। 1 2 3 किसी भी तरह। अब ये देखें, ये लिक्विडिटी बाय साइड स्वीप हुई है, बेशक हुई है। यहाँ से मार्केट देखें, हाई हाई लो, हायर हाई, लो, लोअर हाई एंड ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो ये बिल्कुल मोमेंटम लेस प्राइस एक्शन था, ऑलमोस्ट जीरो मोमेंटम, बिल्कुल मोमेंटम लेस प्राइस एक्शन। और प्राइस यहाँ तक ऑल द वे बैक मोमेंटम लेस। फिर एक की लेवल इसमें जो लोग शायद पीछे पीछे प्रीवियस वीडियो किसी ने देखी हो, प्रीवियस वीडियो थी मेरी डेली बायस पे, तो उसमें मैंने ये ट्रेड भी दिखाई थी कि कैसे हमने ये ट्रेड की थी। यहाँ से ये की लेवल था, ये की लेवल था, और इस पे हमारी ट्रेड ये वाली, और बाकी एनालिसिस वगैरह तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपको उस दिन के एनालिसिस चाहिए थे। पावर ऑफ 3 में मैंने एक्सप्लेन की थी डेली बायस में। अब ये एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर कंसीडर करते हैं देन वी शुड सेल। तो कि सेल चलिए बिल्कुल, लेकिन इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को कंसीडर करके लोगों का जो जनरल माइंडसेट होता है वो क्या कहते हैं कि 1 2 3 या यहाँ के मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, तो वो यहाँ से ट्रेड प्लान करके, फॉर एग्जांपल अप, तो ये एक ब्रेकर है हमारा। सही है। यहाँ से ट्रेड प्लान करके वो फिर कहेंगे कि लो अब ब्रेक हो, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हमेशा आपने ट्रेंड को फॉलो करना है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड अब हमारा बाय में शिफ्ट हो गया है, डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी स्वीप हुई, H1 में स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो आपने उसी डायरेक्शन में आप फेवर करना है मार्केट को, कहाँ तक, एक बाय साइड लिक्विडिटी तक। ये बाय साइड लिक्विडिटी फर्स्ट टारगेट था बिल्कुल हमारा। सही है। और सेकंड टारगेट्स ये थे, ये इक्वल हाई सेकंड एंड थर्ड। तो इससे पहले अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है H1 में, तो वो लेस हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा। अब इसको अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आप मार्क करते हैं देन इट इज नॉट अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अब हमें फिर कहाँ देखना है, तो वो भी एक की पॉइंट है कि अब हमें फिर से कहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। तो जैसे ही प्राइस ने इस की लेवल को टैप किया, सही है, की लेवल को टैप किया, अब यहाँ पे अगर आप लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करवाते हैं ये वाला, सही है, इस लिक्विड इस एफवीजी में, लाइक ये लो और इस स्विंग हाई के अबव ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये एक फेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। इसमें कोई क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। ये एक फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट। उसके बाद ये लिक्विडिटी स्वीप के बाद अब हमें चाहिए ब्रेक एंड क्लोज अबव दिस स्विंग हाई। तो जब इस स्विंग हाई के अबव मार्केट ब्रेक एंड क्लोज करेगी तभी हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। जैसे ही आप देख सकते हैं कि मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट इसके, अब वो मैंने चार्ट पे तो सिंपल आपको ये चीज दिखाई थी ना कि समथिंग लाइक दिस। अब देखिए रियल चार्ट पे प्राइस ने इतना होल्ड किया, इतना होल्ड किया, उसके बाद एक हाई ब्रेक किया है। तो रियल पे ये हो सकता है, अक्सर होता भी है। इसलिए ड्राइंग पे दिखाना अलग चीज़ है और रियल पे इसको स्पॉट करना, लाइव चार्ट पे स्पॉट करना अलग चीज़ है। और ये कोई वो नहीं कि चार्ट चल गया तो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ।
ये हमने खुद इसको इम्प्लीमेंट किया था, प्रैक्टिकली ट्रेड भी किया था यहीं से, बाकी एनालिसिस सब कुछ इस पे थे, तो प्रीवियस वीडियो आप उसके लिए देख सकते हैं। आल्दो अब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, यहाँ से आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, सही है। इसे हम अब, ये आपका टारगेट है, फर्स्ट टारगेट इसी स्ट्रक्चर का हाई, सही है, ये लो, हाई, लो, एंड देन हायर हाई। तो ये आपका फर्स्ट टारगेट, और बाकी टारगेट आपकी ये और ये लिक्विडिटी पॉइंट्स है, ये वाले। और इसमें आप देखें, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद आपने देखना है ब्रेकर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है। तो ये सारी जो अपसाइड की मूवमेंट है ना, इसे हम कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक। द लास्ट बाइंग मोमेंटम, लास्ट बाइंग बिफोर दिस ड्रॉप, बिफोर दिस सेल, ये एक ब्रेकर ब्लॉक होता है। लेकिन ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा एरिया है, तो हम इसको रिफाइन करते हैं। रिफाइन करने के लिए हम एक ये कैंडल सेलेक्ट कर लेते हैं, सही है। देन इसी ब्रेकर के साथ अगर कोई की पीडी अरे अलाइन होता है, जो कि ये एक ही फेयर वैल्यू गैप है इस वेव में, सही है, ये फेयर वैल्यू गैप हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ अगर आप देखें तो एक लेफ्ट साइड पे फेयर वैल्यू गैप था, जो कि फेल हुआ है, एज ए इन्वर्जन अब एक्ट कर रहा है, लेफ्ट का फेल हुआ है, राइट पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। तो ये एक हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है अपने की लेवल पे। अच्छा, एक कुछ लोग कहते हैं कि लाइक ये आपका ट्रेंड है, लेट सपोज मैं बाइंग सेलिंग ट्रेंड है, सही है, सेलिंग ट्रेंड है, और लोग कहें कि ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ये हो सकता है अगर कोई की लेवल हो, अगर कोई की लेवल नहीं होता तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा, जस्ट मार्केट एक दो लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर सेल होगी, सही है। तो ए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, बल्कि आपको लिख के दे दूं, a market structure shift without a key level is irrelevant. So a market structure shift is irrelevant without a key level, सही। की लेवल के बगैर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर आपको शो करवाते तो वो एक फेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो सकता है, ज्यादा चांसेस है कि वो एक फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट ही होगा। अब ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हम की लेवल पे ही देख रहे हैं, तो दिस विल बी अ ट्रू स्ट्रक्चर शिफ्ट। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि फेयरवेल गैप से एंड देन बाय। अच्छा, यहाँ आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर से वही बात कि 1 2 3 नो मोमेंटम। अब ये एक कंटिन्यूएशन है, बिकॉज ये लास्ट यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2 3, सही, 1 2 3। तो ये पूरे का पूरा जो आपका एरिया होगा, ये इस हाई से लेके इस लो तक, दिस विल बी कॉल्ड अ फेयर वैल्यू एरिया। ये आई थिंक मैंने एक्सप्लेन किया था आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर फाउंडेशन में। फेयर वैल्यू एरिया और कैसे प्राइस हमें पहले ही इंडिकेट करवाती है कि मार्केट लिक्विडिटी लेगी या फेयर वैल्यू एरिया से कंटिन्यूएशन करवाएगी। तो इसमें वही साइंस है कि फेयर वैल्यू एरिया से कंटिन्यूएशन, और यहाँ पे आके फिर एक की लेवल पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो ये आपका होगा एक वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब एक इनवैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यही बात है कि अगर आप इसको देखते हैं लिक्विडिटी, तो यहाँ भी स्वीप हुए, सही है ये, लेकिन ये की एरिया हमारे लिए नहीं था। की एरिया हमारे लिए कौन से हैं? की एरिया हमारे लिए ये लिक्विडिटी है, और ये लिक्विडिटी, जहां से हम रिवर्सल प्लान करेंगे, सही है, ना कि यहाँ से मतलब बिल्कुल कंप्लीट रिवर्सल, यहाँ से रिट्रेसमेंट होगी। रिवर्सल हम इस लिक्विडिटी के बाद भी एक्सपेक्ट करते हैं। इसकी रिवर्सल ना देने की वजह ये है कि ये एक फेयर वैल्यू गैप था, सही है, जो कि एक काइंड ऑफ मिटिगेशन ब्लॉक, सॉरी, लिक्विडिटी वॉइड की तरह भी था, लेकिन फेयर वैल्यू गैप ही आप इसे कंसीडर करें। अब ये फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हो चुका है, एक कैंडल ने मिटिगेट किया, फिर अगले कैंडल ने फिर प्रॉपर ये इसको ऑलमोस्ट मिटिगेट कर दिया। अब अगर प्राइस इस स्विंग हाई के अबव क्लोज होती है, इस स्विंग हाई के अबव क्लोज होती है, जैसे ये क्लोज हुई, तब हम फिर नीचे से फिर बाय ही प्लान करेंगे इस फेयर वैल्यू गैप से और इस ऑर्डर ब्लॉक से, सही है, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप, तब आप फिर यहाँ से बाय ही प्लान करेंगे। ऊपर सेल्स अवॉइड करेंगे बिकॉज हमारा ट्रेंड बुलिश है। और आपका ये की लेवल, इसी पे आके आपने मार्केट सेक्टर शिफ्ट देखना है, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ओपन प्राइस, कहाँ थी वो,
दिस वन। तो यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर आपको मिलता है, दिस विल बी हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो आप देखिए की लेवल जैसे ही टैप हुआ है, अब आपने वेट करना है कि इसके अबव प्राइस ब्रेक एंड क्लोज करे। अब यहाँ पे एक और कंडीशन अप्लाई हो रही है जो इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है। आप कहेंगे कि ये डल मोमेंटम है, बिल्कुल ये नो मोमेंटम है। लेकिन यहाँ से जब मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया 1 2 3 यहाँ के, तो ये फेयरवेल गैप्स और ये प्रेशर कैंडल्स, तो ये फेयरवेल गैप्स इसने बनाए, ये एक इन्वर्जन फेयरवेल गैप बनाया। सही है, पहले इसको एज इन्वर्जन ट्रीट किया। ये डेली का फेयरवेल गैप मैं मिटा रहा हूँ, इन्वर्जन फेयरवेल गैप। उसके बाद इसको जब फेल किया तो ये सपोर्ट का काम करेगा। एंड देन जब ब्रेक हुआ हुआ ये हाई, तो प्राइस ने ये एक एक खूबसूरत फेयरवेल गैप बनाया और उसी को मिटिगेट करके पीपीआई में से, ये ट्यूसडे को 8:30 बजे न्यूयॉर्क लोकल टाइम, ये पीपीआई की न्यूज़ थी। यहाँ से एक ट्रेड थी हमारी बिल्कुल इस वीक से। और ये टारगेट फर्स्ट टारगेट, ऑब्वियसली जिस तरह मतलब हर बंदे का अपना प्लान होता है रिस्क रिवार्ड का, टारगेट होल्डिंग लंबी करता है, कोई कोई स्कैल्प करता है। तो ये टारगेट और ये हमारे टारगेट्स थे। दिस वाज अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। सही है। अब ये एक सीपीआई पे ट्रेड थी, और सीपीआई के दिन, सीपीआई से मतलब पहले ही ये 7 बजे की कैंडल है, तो सीपीआई का डाटा जैसे ही आया, प्राइस ऑलरेडी H1 के एफईजी में थी, फौरन बाई हुई, फिर सेल हुए। अब ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारे लिए नहीं होगा कंसीडर। सही है, बिकॉज हम इस लो के नीचे क्लोज ही मार्केट ने नहीं की। आल्दो लिक्विडिटी ग्रैब किए लेकिन बहुत माइनर सी, लेकिन इस लो के नीचे ब्रेक एंड क्लोज नहीं हुई मार्केट, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है। अगेन वी आर बायर्स। तो इस तरह ट्रेंड की फेवर में जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलते हैं तो वो हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हैं। जो अगेंस्ट द ट्रेंड मिलते हैं वो लो प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हैं। जैसे कि ये स्ट्रक्चर शिफ्ट, अगर आप लिक्विडिटी के अबव हैं, हम 1 2 3 विदाउट मोमेंटम, देखिए इस लो के नीचे ब्रेक एंड क्लोज हुई है मार्केट, 1 2 3 इसने किया है। तो यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, और यहाँ पे भी कोई फेयरवेल गैप नहीं है। अब नीचे आके अगर फेयरवेल गैप बनता है तो इट डजेंट मैटर, हमें फेयरवेल गैप जहाँ पे चाहिए वहीं पे हम देखेंगे। इस रेंज के अंदर वी नीड फेयरवेल गैप, जो कि यहाँ पे नहीं है। आल्दो कि यहाँ पे एक छोटा सा फेयरवेल गैप था, बिल्कुल माइनर था, वो फेल हुआ, लेकिन कोई और फेयरवेल गैप क्रिएट नहीं हुआ। ऊपर से हमारे लिए ये कोई की एरिया नहीं था जहाँ से हम सेल करें। अगेन आपने बाय ही की तरफ देखना है। तो ये बाई की एग्जांपल्स होंगी, मुझे देखने की दे अगर कोई खूबसूरत सेल की एग्जांपल बनती है। ये डेली लिक्विडिटी थी ऑल टाइम हाई, ऑलमोस्ट इस टाइम ये ऑल टाइम हाई पे था। यहाँ पे अगर H1 का स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको मिलता है, देन दिस विल बी अ वैलिड स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो प्राइस ने इस लिक्विडिटी को ठीक ठाक ब्रेक किया था। ये मंडे का दिन था आई गेस। सही है, मंडे, मंडे की ओपन, फॉरन बाई, और एक प्रेशर स्ट्रक्चर शिफ्ट। प्रेशर स्ट्रक्चर शिफ्ट में ये एक लिक्विडिटी वॉइड या फेयरवेल गैप आप सिंपली कह सकते हैं। ये एक फेयरवेल गैप जो कि फेल हुआ और इन्वर्जन बना, और दूसरा फेयरवेल गैप ये था जो कि एक कॉमन फेयरवेल गैप, मतलब नॉर्मल फेयरवेल गैप आप कह सकते हैं इसको। ये नीचे एक और फेयरवेल गैप। जैसे ही इस लो के नीचे, इस स्विंग लो के नीचे ब्रेक एंड क्लोज हुई मार्केट, आप देख सकते हैं इस स्विंग लो के नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ब्रेकर ब्लॉक एरिया है पूरे का पूरा। ये, अब आपने इसी ब्रेकर ब्लॉक एरिया के अंदर कोई फेयरवेल गैप ढूंढना है, जो कि ये एक फेयरवेल गैप है, और वहीं से आपकी ट्रेड। तो ये एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है जो इतने प्रेशर के साथ फेयरवेल गैप्स बनाए, पहले यहाँ फेयरवेल गैप फेल करे, नए फेयरवेल गैप्स क्रिएट करे, और हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर शिफ्ट। देन जब हम इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज कर गए अगेन, ये एक छोटे डिग्री का स्ट्रक्चर शिफ्ट था, ये मेजर स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब हमारा ट्रेंड कुछ अरसे तक एटलीस्ट सेल में ही रहेगा। तो आप इसी ब्रेकर एरिया के अंदर, ये एक ब्रेकर ब्लॉक है, सही है, इसी के साथ का फेयरवेल गैप जो अलाइन हो रहा है, जो कि पहला ही फेयरवेल गैप है, वहीं से आपने ट्रेड प्लान करनी है एंड देन बाय, सॉरी सेल। तो ये आपका सेल का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया एक वैलिड। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अगर शायद मैं इस पे कभी बनाऊं तो कोशिश करूंगा कि थोड़ी एडवांस चीज़ें उसमें डिस्कस करूं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।